तुमने जो विचारा वही संस्कार बन गया। क्या करिश्मा था तुम्हारी नजरों में मेरे मालिक। तुमने जिसे संवारा वही गुलजार बन गया। गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक सत्संगी परिवार ने बाबा जी का स्वागत ऐसे किया कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक बुजुर्ग आदमी हर बार सत्संग में जाते थे। बाबा जी का जो हाथ जोड़कर नया स्वरूप कैनवस पर आया है, वह बाबा जी का बड़ा स्वरूप लेना चाहते थे। वह जब भी पूछते तो सत्संग घर वाले भाई कहते कि भाई साहब 2 फोटो आई थी, वह बिक गई, अगली बार जब आएगी आप फिर ले लेना। वह चुप करके वापस आ जाते। ऐसे ही 3-4 बार हुआ। फोटो आते ही सत्संग घर के सेवादार ले जाते थे। उनको बाबा जी की नई फोटो नहीं मिली। एक दिन वह शनिवार को ही सत्संग घर में आ गए तो उन्होंने देखा बुक स्टॉल में कुछ सेवादार काम कर रहे हैं, तो वह वहां पर चले गए और बोले, भाई साहब क्या मुझे बाबा जी का नया स्वरूप मिल जाएगा? तो सेवादारों ने कहा, हाँ अंकल जी मिल जाएगा। सेवादार कहने लगे, अंकल जी अभी अभी ही माल आया है, आप तो कितने समय से सत्संग घर में बाबा जी की तस्वीर मांग रहे हैं। वह बोले, जब बाबा जी आना चाहेंगे तभी तो आएंगे, मर्जी तो मालिक की ही चलेगी, हमारी थोड़ी। वह सत्संग घर से बाबा जी का बड़ा स्वरूप लेकर गए और आगे की सीट पर रखकर अपने घर चले गए। घर जाकर उन्होंने अपने घर की घंटी बजाई और घर के सब लोगों को बाहर बुलाया और बोले, आज हमारे घर बाबा जी आए हैं, आओ बाबा जी का स्वागत करो। सबने बारी बारी बाबा जी को राधा स्वामी किया और फिर स्वरूप को उठाकर अपने घर के अंदर ले गए। अंदर जाकर बाबा जी के आने का धन्यवाद किया और सबने हाथ जोड़कर बाबा जी की विनती की। तब बुजुर्ग अंकल जी बोले, बाबा जी ने आज हमारे घर में आना था, मैं तो कब से सत्संग घर वालों से पूछ रहा था, लेकिन रविवार को मेरे जाने से पहले ही बाबा जी का स्वरूप कोई ले जाता था। आज सुबह जब मैं सिमरन करने के लिए बैठा तो बाबा जी ने कहा कि तुम आज सत्संग घर चले जाओ, क्योंकि आज मेरे सतगुरु ने हमारे लिए हमारे घर आना था, इसलिए मैं शनिवार को ही सत्संग घर चला गया और बाबा जी का स्वरूप ले आया। अंकल जी बोले, समय से पहले कुछ नहीं मिल सकता, बाबा जी का आना आज ही हमारे घर पर तय था, तो बाबा जी पहले कैसे आते? सभी हाथ जोड़कर बाबा जी का शुक्र करने लगे। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। एक शख्स ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी हम सत्संग में आते हैं, सत्संग खत्म होने के बाद हम फिर दुनिया के काम धंधों में उलझ जाते हैं, तो सत्संग सुनने का हमें क्या कोई फायदा है? बाबा जी ने कहा कि बड़े महाराज जी कहते थे कि पत्थर को अगर
आप पानी में रखो तो वह गलेगा नहीं, लेकिन जितनी देर वह पानी में रहेगा उतनी देर वह सूरज की गर्मी से बचा रहेगा। इसलिए आप सत्संग में आए। 45 मिनट का सत्संग आप अच्छी तरह से सुने या ना सुने, पर आप 45 मिनट तक कोई बुरा कर्म तो नहीं करते। आप बुरा कर्म करने से बचे रहते हैं। इसलिए दुनिया के सब काम छोड़कर पहले सत्संग के लिए समय निकालें। जितना भी जरूरी काम हो वह सत्संग के बाद करें। बाबा जी ने इतने बड़े बड़े सत्संग घर आप सब लोगों के लिए ही बनवाए हुए हैं, तो एक 45 मिनट के सत्संग के लिए बाबा जी ने करोड़ों रुपए खर्च किए हुए हैं। इतने सत्संग घर बनवाए हैं, इसलिए दुनिया के सब काम छोड़कर पहले सत्संग के लिए समय निकालें। सत्संग की पवित्र गंगा जिसमें स्नान करने से मनुष्य लोक और परलोक में सुखी हो जाता है, इसलिए नियमित सत्संग में जाएं और साथ में सेवा भी करें और बाबा जी की खुशियां पाएं। एक दौलतमंद आदमी ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरे पैर में यह मुझे जुराब पहना देना। मेरी एक ख्वाहिश जरूर पूरी करना। बाप के मरने के बाद, नहलाने के बाद बेटे ने आलिम से बाप की ख्वाहिश बताई। आलम ने कहा, हमारे दिन में सिर्फ कफन पहनाने की इजाजत है, पर बेटे की जिद थी कि बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो। बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के उलमाओं को जमा किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसी माहौल में एक शख्स आया और आकर बेटे के हाथ में बाप का लिखा हुआ खत दिया, जिसमें बाप की नसीहत लिखी हुई थी। मेरे बेटे, देख रहे हो, दौलत, बंगला, गाड़ी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और फार्म हाउस के बाद भी मैं एक फटा हुआ मोजा तक भी नहीं ले जा सकता। एक रोज तुम्हें भी मौत आएगी, आगाह हो जाओ। तुम्हें भी एक कफन में ही जाना पड़ेगा। कब्र में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म ही जाएंगे। सबसे उत्तम कर्म है नाम लेकर भजन सिमरन करना। यह अवश्य करना, यही अंत में हमारा साथी है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।